नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी व्यक्तियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, सरकार की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। यदि आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि यह योजना क्या है, किन व्यक्तियों के लिए यह योजना चलाई जा रही है और 15,000 जमा करके कैसे आप 94 लाख रुपए अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है, इस योजना की शुरुआत कब की गई है और नियम किस प्रकार से बनाए गए हैं, पात्रता क्या रखी गई है, आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है, जो बच्चों की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमल में लाई गई है। इस नई योजना में निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसका लॉन्च कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत नाबालिग सब्सक्राइबर को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी कि PRAN एक कार्ड भी जारी किया जाएगा। यह योजना एनपीएस की तरह ही काम करता है, जो लोगों को उनके करियर के दौरान योगदान देकर रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करता है। यानी कि यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का एक विस्तारित रूप है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से एक अहम पहल की गई है। सरकार ने निवेश के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों का एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। अब बात करते हैं निवेश करने का क्या तरीका है। वात्सल्य योजना माता पिता को अपने बच्चों के पेंशन फंड में योगदान करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, जो उन्हें भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षित प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट परिदृश्य में की गई थी। एनपीएस वात्सल्य योजना पात्र कौन कौन हो सकते हैं, तो चलिए, यानी कि जो व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं वह पात्रता बताई गई है कि पात्र व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं लाभ लेने के लिए। अब देखिए, पहले पॉइंट में बताया गया है यह योजना बच्चों की 18 वर्ष से कम आयु के लिए है। यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी उम्र 18 हो चुकी है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। दूसरे पॉइंट में बताया गया है अभिभावक या माता पिता की भागीदारी। माता पिता या कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में बताया गया है भारतीय नागरिक। यह योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करना चाहते हैं। इस योजना का कितना फायदा और कितना औसत रिटर्न मिलेगा, तो चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सालाना औसत रिटर्न 14% है। यदि 3 साल के बच्चे के लिए आप यह हर महीने
15,000 का निवेश 15 साल तक करते हैं और इस पर 14% वार्षिक रिटर्न आपको मिलता है। 15 साल के बाद यह धनराशि लगभग 91.93 लाख हो जाएगी, यानी कि 91 लाख से ऊपर ये राशि आपकी बैंक खाते में हो जाएगी। अब किस प्रकार से हो सकती है, ये भी हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। अब क्या दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं लाभ लेने के लिए? तो पहले पॉइंट में बताया गया है अभिभावक के लिए पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं पते का प्रमाण, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, इसका प्रमाण आपको देना है। जैसे कि आप अपने मूल निवासी दे सकते हैं, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट से आप ये पुष्टि कर सकते हैं कि आप कहाँ के निवासी हैं, वर्तमान में आप कहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। नाबालिग के लिए आयु प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया। देखिए नाबालिग जो व्यक्ति हैं, नाबालिग के लिए आयु प्रमाण पत्र, जो नाबालिग व्यक्ति है उसका आयु प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है, ये आप इसमें लगा सकते हैं। नाबालिग के लिए पहचान पत्र, तो पहचान पत्र इसमें मांगा गया है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे आवेदन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट लिंक दिया गया है, इस वीडियो में लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या नज़दीकी सीएससी सेंटर पर भी जाकर आप अप्लाई करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए यदि आप इस योजना का अच्छे तरीके से लाभ लेना चाहते हैं तो हमारी राय यही रहेगी कि आपका जो खाता होगा वह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होना चाहिए। जी हाँ, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका ये खाता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ब्याज दर % वहाँ से ही मिलती है। अब इसमें देखिए साफ तौर पर बताया गया है enps.nsdl.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, या फिर npskfintecs.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आप ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत यदि इस योजना के अंतर्गत यदि अभिभावक 18 वर्ष तक 10,000 का वार्षिक योगदान करते हैं, इस अवधि के अंतर्गत 10% के अपेक्षित रिटर्न दर कर, यानी कि जो रिटर्न दर है, रिटर्न दर पर निवेश लगभग 5 लाख के समथिंग बनने का अनुमान इसमें बन जाता है। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना ऐसी है जैसे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, यदि वह 18 वर्ष का हो जाता है फिर इसमें आपका कोई भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि 18 वर्ष के बाद वह इस योजना के लिए स्वयं ही हकदार हो जाता है। यानी कि वह इस योजना को आगे बढ़ाना चाहता है या फिर नहीं चाहता या फिर कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं तो वे स्वयं ही इसमें अपडेट करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह एनपीएस वात्सल्य योजना की हेडलाइंस है, जिसमें योजना का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर एनपीएस वात्सल्य योजना है, किसने लॉन्च किया, ये क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। लॉन्च की तारीख है 18 सितंबर 2024। योजना की घोषणा वर्ष 2024-25 में केंद्रीय बजट में इसकी की गई थी। अब लक्षित जो वर्ग है, देश भर में जरूरतमंद बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और जो लाभ उठा पाएंगे वे अपने माता पिता या अभिभावक के तहत ही लाभ ले सकते हैं। अब देखिए इसमें न्यूनतम जो राशि है वह 1,000 रुपये से है और अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं की गई है। अब इसमें उद्देश्य क्या है इस योजना का चलाने का, ये आप ध्यान से समझिएगा। देखिए माता पिता और अभिभावक द्वारा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करना है इस योजना का उद्देश्य। अब इसमें यह भी बताया गया है प्रतिबंधन में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA, ये इसमें बताया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है
और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।